शुरू कर दे कि उसने अच्छा ही किया हाल न पूछा दिल का, उसने अच्छा ही किया हाल न पूछा दिल का, भड़क उठता तो ये शोला न दबाया जाता। अलिफ। आज तुझको बता दूं मैं शमशीर, आज तुझको बता दूं मैं तकदीर उमम क्या है, आज तुझको बता दूं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। आखिर रे। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। आए हैं दुनिया में इज्जत की लगन लेकर, आए हैं दुनिया में इज्जत की लगन लेकर, खामोश न बैठेंगे जख्मों का बदल लेकर। उनके भी तो दामन पे धब्बे नजर आते हैं, बैठे हैं जो दुनिया में इंसाफ का फल लेकर। रे। राह दुश्वार सफर दूर घनी शब लेकिन, राह दुश्वार सफर दूर घनी शब लेकिन, काफले ठहरे न कदमों की सदा ठहरी। ये ऐश तरफ के मत वाले बेकार की बातें करते हैं, ये ऐश तरफ के मत वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। नाहक हवस के बंदों को नजारा फितरत का दावा, आंखों में नहीं है बीनाई दीदार की बातें करते हैं। नून। क्या कह दिया? नून। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। ये कैमरामैन फोकस करो। आखिरी है। याद होगा ए सनम तेरी तरह जेरे फलक, याद होगा ए सनम तेरी तरह जेरे फलक, था कभी मुझको भी अपनी बरतरी पर घमंड। घमंड। दाल से फंसा दिया। दाल 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 फंसा दिया लेकिन। दाल 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 से कह दो भाई, कम से कम। दाल 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 दी 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 जी। डर डर के बना दो यार कोई अशार। ना उम्मीद तो दाल दाल दी। दाल भाई दाल के बाद डाल। अब तो मिर्जा गालिब की टीम बना जीतेगी। दो यार। सर टाइम अप। डरे जो हश्र में वो मुझको देखते ही कहा, डरे जो हश्र में वो मुझको देखते ही कहा, मेरा रफीक मेरा दागे जानिसार आया। मिर्जा गालिब की टीम जीत गई। हमारे जजेस ने नतीजा तैयार कर लिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ ले आएँ और नतीजे का ऐलान फरमा दें। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। यार जिसको सपोर्ट करे वहाँ जाते हैं। ये दाल से मुश्किल है भाई इसमें। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस हवाले से कि दो तीन चीज़ें हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। कई एतबार से अहमद फराज जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी, और वो इस वजह से बेहतर थी कि उनके यहाँ कभी भी एक लड़का कोई भी अगर एक जो है पार्टिसिपेट अगर शेर पढ़ रहा है तो दूसरा उसके बाद पढ़ता था। रेगुलर एक आदमी जो है वो शेर नहीं रिपीट कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि शेर का तलफ़ुज़ और शेर के पढ़ने का अंदाज़ और लहजा, ये तीनों चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। बार बार मिर्ज़ा गालिब जो एक तो शेर उन्होंने रिपीट किया है जो पहले पढ़ चुकी थी वो, तो एक तो वहाँ पर भी ये भी नहीं होना चाहिए कि एक मरतबा जो शेर उन्होंने ख़ुद पढ़ दिया है वो दोबारा वो आप पढ़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी पढ़ेंगे लहजा जैसे ही आपका थोड़ा सा बदलेगा, वज़न से या बहर से जो है वो खारिज हो जाएगा शेर, हमेशा ये याद रखिए। इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। शेर आप याद कर लें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, शेर कैसे पढ़ा जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस एतबार से गालिब कमज़ोर टीम है बनिस्बत इसके कि अहमद फराज की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा पेश है। मैं फर्स्ट प्राइज़ इस बिना पर कि उन्होंने शेर अच्छा पढ़ा है, शेर का सिलेक्शन
बहुत उम्दा था, इंतखाब बहुत उम्दा था उनके यहाँ। शायर वो बदल बदल के पढ़ रहे थे, जो भी शायर उनके पास एक जैसे शायर मौजूद नहीं थे। मैंने देखा कि कभी वो जॉन एलिया को भी पढ़ रहे हैं, कभी इकबाल को भी पढ़ रहे हैं, कभी वो क्लासिकी शायर के पास भी पहुंच रहे हैं, दर्द को भी पढ़ रहे हैं। एक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लगातार एक फ्लेवर अगर आपके पास है तो वो बहुत देर तक नहीं चल पाएगा जी। ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है आपको जहन में रखनी है कि आप नए शायर, जो जदीद शायर हैं, जदीदतर शायर हैं और क्लासिकी शायर हैं, उन सबको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस एतबार से भी अहमद फराज जो है वो बेस्ट टीम थी। मैं इस वजह से अहमद फराज टीम की तरफ जाना पसंद करूँगा और ये मेरा फैसला है। लेकिन मैं ख़ास तौर से ये ज़रूर जिक्र करूँगा कि गालिब जो है इसने बहुत हिम्मत की, बहुत बेहतर तरीके से जो है इसने जो है अपने आप को प्रेजेंट किया है। ये उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए यहाँ पर। आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि वो चीज़ें जो है, जो हमें महसूस होता है कि आमतौर पर बच्चियाँ आती हैं और जिस तरीके से वो घबरा जाती हैं सामने बच्चों को देखकर या इस तरीके से हौसला नहीं कर पाती हैं, उनको इस बात की सबसे पहले मुबारकबाद दीजिए और उनको दाद दीजिए कि उन्होंने आकर इस जुर्रत का मुजाहरा किया है। तो इस एतबार से भी मुझे लगता है कि बहुत अहम टीम थी ये। एक टीम जो मजरू के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मजरू ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मुसलसल वो एक ही जो है पार्टिसिपेंट जो है लगातार शेर पढ़ रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कहीं लहजा जो है किसी लड़के का जो है वो गड़बड़ हो रहा था, तो इन तमाम चीज़ों को भी जहन में रखिए। बेहद शुक्रिया आप लोगों ने। इसी तरीके से आप लोग जो है सीसी में शेर व शायरी की महफिलें भी जमाइए और बैतबाजी की भी जो एक हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसको फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया।